उठो गंगा। डरो मत गंगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है? गंगा, क्या हुआ गंगा? वीकू बताया था तुम घबरा कर चीखी। बोलो गंगा, बोलो, कुछ तो बोलो। शिव, हाँ, वहां कौन है? बोलो। हम नहीं जानते। वो हमें यहाँ से चले जाने को कह रही थी। हमारे ही हवेली में घुसकर हमारे मेहमान को जाने को कहना, इतनी हिम्मत किसकी हुई? कौन थी वो? उसका हुलिया कैसा था? वो बहुत डरावनी थी। उनके बाल ऐसे बिखरे हुए बाल थे। सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो बूढ़ी औरत हमें घूर घूर कर देख रही थी। वही औरत जो मंदिर में हमें बुला रही थी ना, वो यहाँ भी है शिव, खिड़की के बाहर। कौन? उत्तमा चाची? तो वो उत्तमा थे। उसने तुम्हें डराने का दुस्साहस किया, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर निकली कैसे? हमने तुम सब लोगों को आदेश दिया था ना कि वो किसी भी कीमत पे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। तो वो हवेली के बाहर घूम कैसे रही है? जाओ, इसी वक्त जाओ और उसे पकड़कर हमारे सामने ले आओ। डरो मत गंगा, कुछ नहीं होगा। शिव, हाँ भाभी। तुम गंगा का ख्याल रखो, हमें अभी जाना होगा। तुम तो देवी साहिबा को जानते हो ना, अगर वो उन्हें नहीं मिली तो उनकी गुस्से की बिजली किस पर गिरेगी पता नहीं। ठीक है? ठीक है। शिव, हमें बहुत घबराहट हो रही है। शिव, उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे अगर हम यहाँ रहेंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। गंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं शिव, उनकी आवाज अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। एक अजीब सी चेतावनी थी, जैसे आने वाले किसी खतरे का आभास। वो ऐसे कह रही थी जैसे हमें पहले से जानती हो। लेकिन गंगा, उत्तमा चाची तुमको पहले से कैसे जान सकती है? तो फिर वो हमें यहाँ से जाने को क्यों कहेंगी? शिव, इन सारी बातों का कुछ तो मतलब होगा। गंगा, जिस इंसान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो, उसकी कोई बात का मतलब कैसे हो सकता है? तुमने जवाब नहीं दिया। कमरे से बाहर क्यों निकली थी तुम? हमें तुम्हारी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। कमरे से बाहर निकली क्यों थी तुम?
साल पहले चाचा जी का देहांत हो गया और वो इस सदमे को झेल नहीं पाई और पागल हो गई, और आज तक वो इस सदमे से उबर नहीं पाई। गंगा, क्या हुआ गंगा? तुम क्या सोचने लगी? शिव, इस घर की सारी औरतें विधवा हैं। यहाँ सबको हमारा शासन मानना पड़ेगा। तुम्हें भी, समझ गई तुम? तुम्हारे पागलपन ने सजा से बचाकर रखा है तुम्हें, लेकिन जिस दिन हम पागल हो गए ना, उस दिन तुम्हारा पागलपन यूं निकल जाएगा। खबरदार जो उस लड़की को तुमने डराया, ले जाओ इसे। याद रखना, ये कमरे से बाहर निकली तो हम तुम्हें सजा देंगे। चलिए ना उत्तमा चाची जी, आपको सजा मिलेगी तो आपको अच्छा लगेगा का? हाँ गंगा, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब से वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। परेशानी तो हमारी बढ़ रही है गंगा के ऊपर आपकी ये बढ़ती हुई मेहरबानियों को देखकर। वेदिका। जी देवी साहब। खड़ी क्यों हो? जाओ आरती की तैयारी करो। जी। गंगा, तुम्हें भी आरती में शामिल होना है, ठीक है? जी। देवी साहिबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम गंगा को इस हवेली के रीति रिवाज बता दें? इसका मन भी बहल जाएगा और सबसे घुल मिल भी जाएगी। नहीं, अगर आपकी आज्ञा नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। और शिव? जी देवी साहिबा। अपने पिताजी से कहो हमें आकर मिले। जी।
अरे देवर जी, जितनी परेशान वो नहीं है उससे ज्यादा चिंतित तो आप दिख रहे हैं इसके लिए। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं कि कोई बात है। देखिए देवर जी, बस इतना सा भरोसा अपनी भाभी पर भी रखिए कि हम गंगा का ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे। और क्यों ना रखे, ये महंत जी की खास मेहमान जो हैं, और उससे भी बड़ी बात, आपकी जान जो इसमें अटकी है। अच्छा मैं चलता हूँ। चलो गंगा, आओ। अरे वाह छोटी, तूने तो सारी तैयारी कर ली। बस कुछ बातियां बनाना बाकी रह गया दीदी। वो हम देख लेंगे छोटी, तू जाना, जाकर देख प्रसाद तैयार हुआ या नहीं। जी। गंगा, तुम्हें आरती में बैठकर बहुत अच्छा लगे। हम अभी आते हैं।